मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है आवर्धन। तो आवर्धन, जिस तरह का आवर्धन आपने दर्पण में पढ़ा था, सेम वही आवर्धन यहाँ भी है। तो आवर्धन किसी लेंस के प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को दर्शाता है। यानी यह एक अनुपातिक शब्द है जो किसी लेंस के प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को दर्शाता है। तो सबसे पहला डेफिनेशन, आवर्धन किसी लेंस में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, मैग्निफिकेशन, इसलिए m से। इसलिए आवर्धन का फॉर्मूला हो गया m बराबर v/u। और ये ध्यान रखना है, प्रतिबिंब भी होता है वैसे प्रतिबिंब दूरी, लेकिन v और u चूंकि ये प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का जो अनुपात होता है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए v/u बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई हम लोग यूज करते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाने में इस टाइप के सिस्टम का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। आवर्धन, लेंस का जो आवर्धन है वह दर्पण के आवर्धन से थोड़ा सा इस मामले में डिफरेंट है कि दर्पण वाले आवर्धन में -v/u होता था फॉर्मूला, और इसमें v/u होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, कैपेसिटी, किसी चीज के कार्य करने की कैपेसिटी कैसी होती है, तो वही उसके क्षमता को दर्शाता है। तो लेंस का मुख्य काम होता है वो अभिसरित करता है प्रकाश की किरण को, अभिसरित करता है या फिर अपसरित करता है, सिकुड़ता है या फिर फैलाता है। तो उसी की क्षमता को, यानी अभिसरित करने और अपसरित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग लेंस की क्षमता बोलते हैं। वैसे लेंस की क्षमता जो है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो लेंस का क्षमता को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहा जाता है, ठीक है। लेंस की क्षमता को उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी फोकस दूरी का उल्टा होता है। इसका SI मात्रक D होता है और इसे P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, इसीलिए लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? P से। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो व्युत्क्रम मतलब फोकस दूरी का उल्टा, तो 1/f। और ध्यान रखना है, जब भी हम लोग ये सूत्र प्रयोग करेंगे तो फोकस दूरी जो है वह उसका मात्रक मीटर में होना चाहिए। यदि फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दे दिया गया है, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करके तभी हम लोग लेंस का क्षमता निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच क्या अंतर है वो हमने यहाँ पर लिखा है। पहला नंबर, आप जानते हैं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में बीच में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस में ठीक उसका विपरीत होता है, किनारे में ही मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो पहला अंतर हो गया उसके साइज को लेकर के कि इसके किनारे का भाग पतला तथा बीच के भाग मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस के किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। यानी इसमें यह पहला अंतर हो गया लेंस के आकार पर आधारित। दूसरा चलते हैं, इसमें यानी उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें अवतल दर्पण या अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस में विभिन्न स्थान पर वस्तुओं को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है उस पर हमने डिस्कस किया था। तो कल आपने देखा कि उत्तल लेंस को हम लोग 6 कंडीशन में शो किए और हर एक कंडीशन में प्रतिबिंब बनने का स्थान अलग अलग था, और वह जैसे जैसे लेंस की तरफ आगे बढ़ रहा था उसका साइज जो है वह लगातार बढ़ते जा रहा था।
तो उसमें आपको वास्तविक कटान से भी प्रतिबिंब मिला और काल्पनिक कटान से भी प्रतिबिंब मिला। इसका मतलब जो है उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यही है कि उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तीसरा, इसका फोकस दूरी वास्तविक होता है। उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है वो वास्तविक कटान से बनता है, इसीलिए फोकस दूरी वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस जो है वह काल्पनिक होता है। ये दूरी नहीं लिखना चाहिए, फोकस। ठीक है, चौथा चलते हैं। इसकी फोकस दूरी तथा क्षमता धनात्मक होती है। जाहिर सी बात है कि उत्तल लेंस जो कि वास्तविक है तो इसका जो क्षमता होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल लेंस का जो क्षमता होता है और फोकस दूरी दोनों निगेटिव होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसे अभिसारी लेंस यानी एक तरह से सिकुड़ना, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी यानी प्रकाश का किरण फैलते हुए नजर आता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस। कुछ और डेफिनेशन पर हम लोग चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स पर। चलिए, उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे और लेंस में भी पढ़ रहे हैं। तो पहला कंडीशन है स्पर्श करके। पहला कंडीशन कैसे करेंगे? स्पर्श करके। किसी मेज पर रखे उत्तल लेंस अवतल लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट को बारी बारी से स्पर्श किया जाता है। स्पर्श किया जाता है। अब इसका पहला नंबर, यदि लेंस के दोनों अपवर्तक सतह, यदि लेंस के दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ हो तो वह उत्तल लेंस होगा। ये पहला नंबर मैटर हो गया।
दूसरा नंबर, यदि लेंस के दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ हो तो वह अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस होगा। यदि दोनों अपवर्तक सतह, यदि दोनों अपवर्तक सतह समतल हो तो वह कांच का वृत्ताकार प्लेट होगा। यह कैसे स्पर्श हुआ, यह कैसे पहचान हुआ, स्पर्श करके, टच करके। अब दूसरा नंबर आते हैं बिना स्पर्श किए। अब आपको स्पर्श नहीं करना है, बिना स्पर्श किए। तो किसी मेज पर रखे उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट, कांच के वृत्ताकार प्लेट को बारी बारी से प्लेट के सामने बारी बारी से उंगली को ले जाते हैं। पहला नंबर इसका केस, यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखे तो वह उत्तल लेंस होगा। पहला नंबर मैटर। दूसरा नंबर, यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखे तो वह अवतल लेंस होगा। तो वह अवतल लेंस होगा। तीसरा, यदि उंगली अपने वास्तविक आकार के समान दिखाई पड़े तो वह कांच का वृत्ताकार प्लेट होगा। ठीक है, तो ये आपका पहचानने का नियम है, एक बार स्पर्श करके और एक बार बिना स्पर्श किए। तो स्पर्श करने से ऊपर वाला दिया गया है कि बारी बारी से प्लेट को जो है हाथ से स्पर्श करते हैं। यदि आपको लगे कि बीच वाला हिस्सा मोटा है ना, दोनों अपवर्तक सतह मोटा है तो वह उत्तल लेंस। यदि आपको ऐसा लगे कि दोनों बीच का सतह जो है पतला है तो वह अवतल लेंस।
और यदि ऐसा लगे कि दोनों के बीच का सतह समतल है तो वह क्या हो जाएगा, वह एक वृत्ताकार प्लेट हो जाएगा, मतलब वो लेंस नहीं होगा। दूसरा नंबर स्पर्श कर, बिना स्पर्श किए कैसे पता चलेंगे, तो वही चीज है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और प्लेट तीनों जो रखा हुआ है आपके मेज पर, उसके सामने अपने उंगली को ऐसे ले जाते हैं, देखते हैं। यदि उंगली का साइज जो है अपने वास्तविक साइज से बड़ा दिखे तो वह उत्तल लेंस होगा, यदि उंगली का साइज अपने वास्तविक साइज से छोटा दिखे तो वह अवतल लेंस होगा, और उंगली का साइज जितना बड़ा है अपने वास्तविक आकार में ही दिखे तो वह समतल, वह जो है वह केवल एक वृत्ताकार प्लेट हो जाएगा। ठीक है, ये है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं, इसमें भी महत्वपूर्ण पाठ चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। किसी लेंस में वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी v वस्तु दूरी फोकस दूरी f वस्तु की ऊंचाई तथा ऊंचाई को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह से सूचित किया जाता है। इसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। सामान्यतः लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक तथा लेंस के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। धनात्मक होती है।
प्रधान अक्ष के ऊपर सभी लंबवत दूरियां धनात्मक तथा प्रधान अक्ष के नीचे सभी लंबवत दूरियां ऋणात्मक होती है। इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बायां का मतलब हुआ जिस तरफ से प्रकाश की किरण आ रही है वो बायां कहलाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस तरफ से प्रकाश की किरण आ रही है वो बायां और दूसरे साइड दायां, ये ध्यान रखना है। खैर चलिए क्या क्या हम लोग दर्शाएंगे। सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए U V और F जस्ट लाइक अवतल लेंस के लिए भी U V और F। देखो भाई, उत्तल लेंस में या रहे या अवतल लेंस में U हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि उसको हमेशा दर्पण या लेंस के आगे ही रखते हैं। U हमेशा निगेटिव रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब रहा सवाल V और F का। तो उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वो उस तरफ लेंस के बाद बनता है, लेंस के बाद यानी लेंस के दायां साइड। इसीलिए फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। और उत्तल लेंस में जो है फोकस जो है वह पहले बनता है, तो इसीलिए अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो निगेटिव होगा। उत्तल लेंस में जो है वह वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो आप देखना, आपको ध्यान में होगा वो 6 कंडीशन जो बताए थे। काल्पनिक प्रतिबिंब इधर ही बन जाता है, यानी बाएं साइड ही बनता है, इसलिए काल्पनिक का चिन्ह माइनस, यानी चिन्ह यदि माइनस हो तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और यदि प्लस हो तो वह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरे साइड बनता है, इसलिए इसमें निगेटिव भी हुआ और पॉजिटिव भी हुआ। और जबकि अवतल लेंस में जो है, अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, यानी इसका चिन्ह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जितना भी सिस्टम आज आपको पढ़ाया गया है उसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। कल हम लोग लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, लेंस सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।